Hey guys, good morning and very very happy new year. After मरीन ड्राइव के बाद ये जो है मेरा फर्स्ट वीडियो ऑफ द ईयर है. सो आई एम एक्चुअली हेडिंग एट T2. वहाँ से हम जा रहे हैं राजस्थान चित्तौड़गढ़. यस, पद्मावत वाला चित्तौड़गढ़. एंड आई हैव द फर्स्ट शो ऑफ द ईयर देयर. कितना और साउंड करता ना, फर्स्ट शो ऑफ द ईयर देयर. So yes, I'm heading at T2. Flight है 6:30 की. And Virali and Prashant, they are already waiting there. बाकी की टीम ऑलरेडी कल निकल चुकी है वाया ट्रेन. एंड हम आज पहुँचेंगे तो ऑलमोस्ट सब साथ साथ ही पहुँचेंगे. कुछ चीज़ें हैं जो विद इन द जर्नी आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि वहाँ से भी 1 घंटे का ड्राइव होने वाला है. सो आई विल शेयर थिंग्स विद यू. कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को बतानी है. कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है, कुछ आपके व्यूज़ चाहिए चीज़ों में. सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड. एंड इफ़ आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डेफिनेटली डू सब्सक्राइब एंड जुड़िए हमारी ज़िंदगी से. थैंक यू सो मच. ये गाइस, तो मैं आ गया हूँ दिल्ली. आई नो आप लोग कंफ्यूज हो होंगे कि मैंने ओपनिंग में राजस्थान कहा था और अब मैं दिल्ली में आ गया हूँ. सो इसके पीछे भी कहानी है, आप लोगों को सुनानी है. बट जैसे मैं दिल्ली उतरा तो मुझे कुछ चीज़ें दिखी, जिससे आपको मेरे पीछे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होगी. सो पहले आप देख लो क्या चीज़ है. बहुत अमेजिंग, बहुत प्रिटी, मस्त है. देख लो आप पहले, फिर आगे बात करते हैं. ओके, सो मज़ा आया जो देखा उसमें. एक और मज़ेदार चीज़ सुना दो जो मेरे साथ हुई है. जो एज यू ऑल नो दैट आई वाज गोइंग टू उदयपुर एंड समहाउ मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ. इसके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता. सो थिंग हैज़ हैपेंड दैट मैं सुबह जब एयरपोर्ट में अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, फ़्लाइट टिकट जो थी वो जानवी ने निकाली थी एंड मुझे ईमेल नहीं आया था उसका.
मुझे एसएमएस आया था फॉर द टिकट कंफर्मेशन एंड आई थॉट उस पर काम हो जाएगा। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी मुझे टू एंटर द एयरपोर्ट, जिसके चलते मुझे नहीं पता चला कि टाइम कुछ ज़्यादा निकल गया है। एंड बाय द टाइम आई रीच इनसाइड, तो जो ग्राउंड स्टाफ था इंडिगो का, उन्होंने कह दिया कि आपको अब अंदर छोड़ना पॉसिबल नहीं होगा, 30 मिनट्स ही बचे थे फ़्लाइट टेक ऑफ करने के लिए, और मेरा वेब चेक इन भी नहीं हुआ था। सो आइडियली मुझे उदयपुर पहुंच जाना चाहिए था एट 8:30 रफली, और लोकेशन पे समझ लीजिए 9, साढ़े 9, 10 बजे एट द मैक्स पहुंच जाना चाहिए था। बट उसे एक बेवकूफ़ी या चुतियापे की वजह से मैं पहुंचा हूँ दिल्ली एट आफ्टरनून 12:30, 12:30 को मैं दिल्ली पहुंच रहा हूँ। अब मुझे यहाँ वेट करना है 2 घंटे, रफली अराउंड 2 आवर्स आई हैव टू वेट। एंड इसके बाद मुझे जाना है उदयपुर। उदयपुर से एक और घंटे की मेरी रोड जर्नी रहने वाली है टू द वेन्यू जहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सोने पे सुहागा, जिस टर्मिनल पे मैं हूँ उस टर्मिनल से फ़्लाइट नहीं है, जो मेरी दूसरी फ़्लाइट है वो किसी और टर्मिनल पे आने वाली है। सो वहाँ तक पहुँचने के लिए अगेन जद्दोजहद। पर ऐसी ज़िंदगी जीनी थी मुझे, एक जगह से दूसरी जगह, गोइंग प्लेसेस टू प्लेसेस, नोइंग न्यू थिंग्स। हाँ, मैं थोड़ा सा चिढ़ ज़रूर जाता हूँ बिकॉज कुछ चीज़ें आपके इनकन्वीनियंस के हिसाब से हो तो थोड़ा सा लगता है कि क्यों हो रहा है ये। सो यस, ठीक है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है, आगे तो होना ही है। सो आई वुड हेड, मैं नहीं चाहता कि दोबारा से मैं मिस आउट कर जाऊँ, बिकॉज अगर मिस आउट हो गया तो फिर मेरा और नुकसान हो जाएगा, बहुत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। सो आई डोंट वांट कि और ज़्यादा नुकसान हुए, एंड आई विल हेड टूवर्ड्स माई न्यू टर्मिनल, जहाँ से मुझे उदयपुर की फ़्लाइट मिलनी है। वहाँ से मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, मैं मतलब नेक्स्ट टर्मिनल पे जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ रुकता हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बता दूँगा। एंड ट्रस्ट मी, द ग्राउंड स्टाफ दैट दे हैव फॉर इंडिगो इन मुंबई, नॉट एट ऑल हेल्पफुल। ये बताना ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप फंसे हुए हो ना, आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते हो। एक बंदा अगर कोई काम कर रहा है, उसमें उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 3 बंदे एक काम के पीछे लग जाएंगे, बाकी सारे काउंटर छोड़ के आप पूछते रह जाओगे, दे वुड टेल यू दिस काउंटर दैट काउंटर, पर आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा। उस चक्कर में मेरी फ़्लाइट मिस हुई है, दैट इज़ व्हाट आई एम रीपेइंग फॉर। 6-7 घंटे या 8 घंटे जो भी एडिशनल लग रहे हैं मेरे को, वो झेल रहा हूँ, बिकॉज मैं एयरपोर्ट पे वहीं पर ऑलरेडी 6 बजे से तो मैं पहुँच गया था, तो 6 to 9:30, 3.5 घंटे मैं वहाँ रुका। उसके बाद 2-2.5 घंटे की मेरी फ़्लाइट रही है टू दिल्ली, वो हुए। उसके बाद अब यहाँ मुझे कुछ घंटे रुकने हैं, फिर 2 घंटे की या 1.5 घंटे की फ़्लाइट होगी तो उदयपुर। तो इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग रोड इज़। जाते हैं कुछ खाते हैं, चलिए। बाकी चीज़ें छोड़ो, रिगार्डिंग दिल्ली में एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं दिल्ली उतरा हूँ। एंड दिल्ली खाना तो ठीक है, बट दिल्ली की एक और चीज़ बहुत फेमस होती है, वो होती है यहाँ की सर्दी, जो कि उतरते ही मैंने नोटिस कर ली। आप आई डोंट नो आपको लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट एज यू टॉक आपके मुंह से वाफ निकलती है, स्टीम, वेपर्स, क्या क्या कह सकते पता नहीं इसको, लेकिन धुआं निकलता है। इन शॉर्ट लिटरली ऐसा कि आप ई सिगरेट पी रहे हो या इलेक्ट्रिक सिगरेट पी रहे हो, ऐसा लगता है। तो ये है टर्मिनल, पिलर नंबर 10। यहाँ से आपको शटल लेनी होती है अगर आपको किसी और टर्मिनल पे जाना है, फॉर टर्मिनल 1 बेसिकली, तो यहाँ से मिल जाती है। तो ऐसा है, जो मैंने आपको बताया था कि मुझे T3 से T1 पे आना था, तो वहाँ पे कुछ प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं जो आपको गाड़ी मुहैया कराती है,
कि आप एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जा सके। और आपको मैंने एक छोटा सा बूथ बताया था, काउंटर, जिस पे कि आप इंक्वायर कर सकते हो टू नो अबाउट अ बस, जो कि मुझे ग्राउंड स्टाफ ने अपेरेंटली बताया था उतरते ही। तो डिफरेंस बता देता हूँ। जो प्राइवेट कंपनी थी वो सेडान कार प्रोवाइड कर रहे थे, और उन्होंने कहा था कि उसके कॉस्टिंग जो उसकी होगी वो होगी 800 रुपये, 800 रुपीज़। वॉट आई डिड वॉज अल्टीमेटली आई गॉट टू द काउंटर। वहाँ मैंने उनसे बातचीत करी, पूछा क्या है कैसे। तो उन्होंने कहा कि शटल है, आपको सिर्फ कनेक्टिंग फ्लाइट्स के जो PNR नंबर्स हैं वो उनके साथ शेयर करने हैं, यानी कि आने का नंबर, जिस फ्लाइट से आप आए हो वो नंबर, और जिस फ्लाइट में बोर्ड करना है वो नंबर। तो उसके बदले में आपको ऐसी टिकट बना के दे देंगे। सो ये जो बना के दे देंगे ना, तो दैट मच टाइम आपको 2 कॉपी होगी। एक तो DTC की कॉपी, यानी कि बस वाले की कॉपी, और एक जो कॉपी होगी वो पैसेंजर्स कॉपी होगी। और इसके पैसे कितने पैसे लगते हैं, एक गैस कर लीजिए। चलिए छोड़िए, डोंट इवन गैस, दिस इज अल्टीमेटली फ्री। कोई पैसे चार्ज नहीं होते। वो DTC वाली कॉपी जो है आप बस कंडक्टर को दे दीजिए और आपको T1 पे उतार देगा विदाउट एनी स्पेंडिंग एनी सिंगल रुपी। तो मुझे बताइए, ये प्राइवेट कंपनीज में सेडान में ट्रैवल करने का, और हार्डली जो डिस्टेंस है 15-20 मिनट्स, तो कोई मेरे साथ गधा होगा जिसने एक दिनों प्राइवेट कंपनीज को पूछा भी। मिस्टेक्स मत कीजिए, रादर देन मेरी जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसका यूज कीजिए। एंड थोड़ी सी हालत खस्ता है बस की, बट ऑब्वियसली यार यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समथिंग रियली बिग और ग्रेट, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है, दैट इज योर पर्पस, बात खत्म हो जाती है। आपको लग्जरी तो अलग बात है, और मैं पहुंच चुका हूँ। तो सॉरी गाइज, मैं दिल्ली से जब निकला तो सो चुका था, क्योंकि बहुत बुरी तरह थका हुआ था, इसीलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। दिस इज़ द वेन्यू वेयर टुडे वी आर गोइंग टू परफॉर्म। एंड ये राजस्थान में ओपन में है, और राजस्थान में भी ठंडी कम नहीं है। राजस्थान में भी ठंडी 5 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में है, जिसके से हमारी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होने वाली है। ये है हमारा साउंड चेक, जो कि अपेरेंटली हो रहा है 6:30 7 o'clock के आसपास। अभी तक एक भी म्यूजिशियन रेडी नहीं है, कपड़े उपड़े पहने नहीं है, जो घर से नॉर्मल कपड़े पहनते हैं उसी में है, बिकॉज ऑफ ठंडी बहुत ज़्यादा है। एंड इस शो का आइडियल टाइमिंग होने वाला था इवनिंग 6:30 to 10:30, बट नाउ सिंस ये 7 o'clock तो अभी साउंड चेक हो रहा है, जो कि होने वाला था शाम को 4 बजे। तो हो सकता है कि मे बी शो लेट हो, तो मुझे किसी भी तरह 10:30 को निकलना पड़ेगा, बिकॉज मुझे आगे 6 घंटे की रोड ट्रिप है टू कैच द फ्लाइट फॉर द नेक्स्ट शो। सो लेट्स सी हम टाइमली शो भी कंप्लीट कर पाए एंड फ्लाइट के लिए पहुंच भी पाए, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि मैं एक और फ्लाइट मिस करूँ। सो टिल देन, जब तक मैं निकलूँ, आप देखिए शो कैसा हो रहा है एंड एंजॉय द परफॉर्मेंसेस। थैंक यू सो मच। जगमगती चमकी रे हे अंगारी अजवाड़ी तमे अमते अमती रे हे चांदो आगड़ पाछड़ जातो जोने शर्म थी रे हे खेदार घूमता रुम झुमता हैया ने टोरे यार गोरी तमे डाली का मोहिराज ये खेदार घूमता रुमता हैया ने तोरे यार गोरी तमे डाली का मोहिराज तारी यारा तो जगमगती चमकी रे हे रंगारी अजवाड़ी जगमे मुझे हम तीरे हे जातो आगड़ पाछड़ जातो जोने शर्म तीरे हे खेदार घूमता रुमता हैया ने तोरे यार गोरी तमे मन डाली का मोहिराज हे खेदार घूमता रुमता
करती यावी आनंद उत्सवने गरबानी रमझट साथे लावी हे आनंद उत्सवने गरबानी रमझट साथे लावी हे मोती राणा चौकमा आव्या अंबेला चौकमा जगमग थाय हे आव्या अंबेला आव्या अंबेला हे आव्या अंबेला हे आव्या अंबेला हे मोती राणा चौकमा आव्या अंबेला चौकमा जगमग थाय हे आव्या अंबेला हे आव्या अंबेला हे आव्या अंबेला हे आव्या हेलो गाइस, सो फाइनली शो रैप अप हो चुका है आफ्टर इतनी भागा दौड़ी पूरे दिन भर की। ये मैं एक्चुअली गाड़ी में बैठने से तुरंत नहीं मैंने वीडियो बनाई है, मैंने 2-2.5 घंटे की नींद पूरी करी है। हम चित्तौड़गढ़ से निकले और जयपुर, जो कि तकरीबन 325 किलोमीटर के आसपास है, जिसका रन हो सकता था 5, 5.5, 6 घंटे। हम वहाँ से निकले हैं 11:15, 11:30 के आसपास और हमारा चेक इन होना है सुबह 5 बजे। बिफोर एनीथिंग एल्स, अभी जो टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा है वो 6 डिग्री के आसपास है और हम सबकी हालत ऐसी है, ठंडी। चल भाई। सो इतनी ज़्यादा ठंडी है, ऐसा लग रहा है कि मुंबई जाकर के बेटर लगेगा। हाँ, ये देखिए, ये टेम्परेचर का जो है पिक्चर निकाला हुआ है, नहीं दिखा शायद ना दिखे, मैं पिक्चर अटैच कर दूंगा। कहाँ गाड़ी में हीटर लगा करके, एसी के बदले हीटर लगा करके काम हो रहा है। ये ट्रैक्शन पिलो जो है, ये इसको मफलर की तरह यूज़ किया जा रहा है। जो कुछ बन पा रहा है देखिए, 1 लेयर, 2, अंदर एक और 3, जैसे जैसे जो हो पा रहा है ठंडी से बचने के लिए वो कर रहे हैं। और ये सिर्फ बिकॉज ये एक ही फ्लाइट अवेलेबल है मुंबई की, बिकॉज सुबह एक और शो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। सो कल का दिन कैसा रहता है, वो कैसे शुरू करेंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, डू शेयर योर कमेंट्स इफ़ यू वांट एनीथिंग स्पेसिफिक, कहीं कुछ देखना हो। मैं अपनी अपडेट्स शेयर करता रहूँगा। अब सीज़न है, अलग अलग जगह जाना होगा, अलग अलग लोगों से मिलना होगा, डेफिनेटली कवर अप करेंगे चीज़ें। थैंक यू सो मच।